हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया और मज़े में होंगे। चलिए आज सुनते हैं कहानी, मज़ेदार और प्रेरणादायक। सुनिए और मज़े लीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में एक छोटी सी नटखट गिलहरी रहती थी। जंगल के सभी जानवर उसे प्यार से चुलबुली कहते थे। चुलबुली हमेशा खुश रहती और शाखाओं पर उछल कूद कर अपना समय बिताती। लेकिन जंगल के राजा शेर गर्जन को चुलबुली की यह चंचलता पसंद नहीं थी। एक दिन गर्जन ने चुलबुली को एक बड़ा सबक सिखाने का निश्चय किया। जब चुलबुली अपने पसंदीदा पेड़ पर खेल रही थी, गर्जन ने धीरे से उसके पास पहुंचकर गरज कर कहा, चुलबुली, तुम्हारी यह चपलता मुझे परेशान करती है। आज से तुम इस जंगल में नहीं खेल सकोगी। चुलबुली डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर शेर से कहा, महाराज, खेलना मेरी प्रकृति है और मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ जिससे आप मुझे माफ कर दें और मैं फिर से खेल सकूं? गर्जन ने चुलबुली की यह बात सुनी और सोचा कि इस छोटे से जानवर से क्या मदद की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी उसने सोचा और चुलबुली से कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मेरे पंजे में कुछ दिनों से कांटा चुभा है और मैं उसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। चुलबुली ने बिना बिना देरी किए गर्जन के पंजे के पास जाकर धीरे से कांटे को निकाल दिया। गर्जन के दर्द से राहत मिली और वह चुलबुली का बहुत आभारी हुआ। उसने न केवल चुलबुली को माफ किया, बल्कि उसे जंगल की सबसे अच्छी दोस्त भी घोषित किया। कहानी कैसे लगी मेरे प्यारे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार कहानियाँ सुनने मिले आपको सबसे पहले। और एक मज़ेदार कहानी सुने और उस कहानी का मज़ा ले दोस्तों। काफ़ी अच्छी एवं प्रेरणादायक कहानी है, तो सुनने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। ज्ञान की खोज में नन्हा राजकुमार। एक दूर राज्य में एक छोटा राजकुमार रहता था। उसका नाम था विवेक। वह न सिर्फ अपने राज्य का युवराज था, बल्कि वह ज्ञान के प्रति भी बहुत उत्सुक था। विवेक ने अपने राज्य की सारी किताबें पढ़ ली थीं और अब वह नए ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। वह अपने घोड़े को लेकर पहुंचा एक घने जंगल में, जहां एक बुद्धिमान साधु रहता था। जंगल में उसे तरह तरह के जानवर मिले और उनसे नई नई बातें सीखी। एक चालाक लोमड़ी ने उसे समझाया कि कैसे धैर्य और सावधानी महत्वपूर्ण होती हैं। एक शेर ने उसे बताया कि निडरता और शक्ति का असली मतलब क्या है। आखिर में वह पहुंचा साधु के पास, जिसने विवेक को ज्ञान की असली कीमत सिखाई। साधु ने उसे बताया कि ज्ञान अकेले पढ़ाई में नहीं, बल्कि अनुभवों में भी छुपा होता है। विवेक जब राज्य वापस आया तो उसने अपने अनुभवों को अपने लोगों के साथ बांटा और एक बुद्धिमान राजा बना। यह कहानी न सिर्फ बच्चों को ज्ञान के महत्व के बारे में सिखाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जीवन में प्रत्येक अनुभव से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है न दोस्तों।